हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा मॉक टेस्ट 2 रहेगा। इससे पहले मॉक टेस्ट फर्स्ट हो गया है। जिसने भी उसका रिवीजन नहीं किया है तो पहले मॉक टेस्ट 1 लगाओ, क्योंकि इसमें 20 मोस्ट इंपोर्टेंट मिस स्पेल्ड वर्ड हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज का हमारा मॉक टेस्ट सेकंड होने वाला है, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे 20 वर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको आज बतानी है मिस स्पेल्ड किसकी, आउटस्टैंडिंग की। तो आउटस्टैंडिंग का हिंदी में मतलब होता है यानी कि उत्कृष्ट। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है उत्कृष्ट होना। तो इसकी स्पेलिंग रहती है ओ यू टी, ध्यान रखना है, ओ यू टी STANDING, आउटस्टैंडिंग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका? तो यहाँ पर इसका फोर्थ ऑप्शन यानी कि OUTSTANDING, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बतानी है रिसीव की करेक्टली स्पेल्ड। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि रिसीव की जो स्पेलिंग है वो सेकंड टाइम पूछी गई है इस एग्जाम में। यानी कि रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। रिसीव का हिंदी मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना, रिसीव कहलाता है। तो इसकी स्पेलिंग क्या रहेगी? तो रिसीव की स्पेलिंग रहती है, काफी इंपोर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, RECE। ध्यान रखना, आपको लिखना है RECEIVED, RECEIVED। तो कौन सा ऑप्शन मैच रहेगा? तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है RECEIVED, यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बतानी है अवर्जन की करेक्टली स्पेल्ड। एवर्जन की करेक्टली स्पेल्ड बतानी है आपको। एवर्जन का मतलब होता है किसी से घृणा करना। एवर्जन का मतलब होता है किसी से घृणा करना, नफरत करना। तो इसकी स्पेलिंग रहती है AVER, इंपोर्टेंट है, AVER, फिर आता है FION, AVERFION। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसका मैच रहेगा, अवर्जन यानी कि घृणा करना, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बतानी है करेक्टली स्पेल्ड किसकी, एलिगेशन की करेक्टली स्पेल्ड। एलिगेशन का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। हिंदी में बोलते हैं इसको किसी पर आरोप लगाना, एलिगेशन कहलाता है। इसकी स्पेलिंग रहती है, इंपॉर्टेंट है, ALL, ध्यान रखना है, पहले लिखना है आपको ALLE, फिर आता है GATION, ALLEGATION। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसका? तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है ALLEGATION, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बतानी है अलोकेशन की करेक्टली स्पेल्ड। अलोकेशन का मतलब होता है यानी कि किसी चीज को आवंटन करना, किसी चीज का आवंटन करना कहलाता है अलोकेशन। तो इसकी स्पेलिंग क्या रहती है? इंपोर्टेंट है, ALLO, फिर आता है CATION, ALLOCATION। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ALLOCATION, यानी कि यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यहाँ पर डी क्यों लिखा गया है? यहाँ पर ए आएगा, देन वी, देन सी, देन डी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बतानी है एबेसमल की करेक्टली स्पेल्ड। एबेसमल का मतलब होता है यानी कि बहुत ही ज्यादा खराब होना, अत्यंत खराब होना, एबेसमल कहलाता है। तो इसकी स्पेलिंग क्या रहती है? तो ये रहती है AB बाई, क्या रहेगी? AB बाई, फिर आता है SMAL, AB बाय SMAL। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसमें? इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है AB बाय SMAL, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बतानी है प्रिविलेज की। प्रिविलेज की करेक्टली स्पेल्ड। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। प्रिविलेज का जो हिंदी मतलब होता है उसको बोलते हैं विशेषाधिकार का होना, प्रिविलेज कहलाता है। इसकी स्पेलिंग क्या रहती है? तो ये रहती है, इंपोर्टेंट है, PRI, फिर लिखना है आपको VILEGE, PRIVILEGE। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा, प्रिविलेज यानी कि विशेषाधिकार, ऑप्शन वी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बतानी है अवार्ड की करेक्टली स्पेल्ड। अवार्ड का मतलब होता है यानी कि पुरस्कार प्रस्तुत करना, यानी कि इसको बोलते हैं पुरस्कार। तो इसकी स्पेलिंग रहती है AWARD, क्या रहेगा? AWARD। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इसमें जो ऑप्शन रहेगा फोर्थ ऑप्शन, ध्यान रखना है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की करेक्टली स्पेल्ड। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन करना। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रदर्शन करना, परफॉर्मेंस कहलाता है। स्पेलिंग रहेगी PER, पहले लिखना है आपको PER, फिर लिखना है आपको FOR, फिर लिखना है आपको MANCE। क्या लिखना है? PERFORMANCE। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? तो यहाँ पर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन को, PERFORMANCE, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है
तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको करेक्टली स्पेल्ड बतानी है सेटबैक की। सेटबैक का मतलब क्या आता है? सेटबैक बोलते हैं बेसिकली यानी कि किसी को झटका लगना, किस चीज का? विफलता का। ध्यान रखना है, विफलता का झटका लगना या फिर हार जाना, उसको बोलते हैं सेटबैक। तो सेटबैक की स्पेलिंग रहती है, इंपॉर्टेंट है, SET, फिर आता है BACKS, SETBACKS आता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? तो देखते हैं सेकंड ऑप्शन को, SETBACKS। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको बतानी है डिजास्टर की करेक्टली स्पेल्ड। डिजास्टर का मतलब क्या होता है? डिजास्टर बोलते हैं हिंदी में इसको आपदा। डिजास्टर को कहा जाता है आपदा को। तो इसकी स्पेलिंग रहती है DISAS। ध्यान रखना है, DISAS, फिर लिखना है आपको TERS। डिजास्टर, DISAS, फिर लिखना है TERS। कौन सा ऑप्शन मैच रहेगा? थर्ड ऑप्शन देखते हैं एक बार, DISASTERS। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन रहेगा DISASTERS, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बतानी है करेक्टली स्पेल्ड किसकी? ट्रेल्स। ट्रेल्स बोलते हैं बेसिकली परीक्षण को। ट्रेल्स बोलते हैं परीक्षण को, परीक्षण करना, प्रयोग करना। इसकी स्पेलिंग रहती है TR, ध्यान रखना है, TRIAL, TRIALS। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो है फोर्थ ऑप्शन, ट्रेल्स, यानी कि प्रयोग करना, यानी कि यहाँ पर जो डी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको बतानी है कॉन्फिडेंट की करेक्टली स्पेल्ड। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास होना, हिंदी में बोलते हैं इसको, कॉन्फिडेंट को आत्मविश्वास होना कॉन्फिडेंट कहलाता है। तो इसकी स्पेलिंग क्या रहेगी? तो ये रहेगी CONFIDENT। क्या रहेगी? CONFIDENT, कॉन्फिडेंट यानी कि विश्वास। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, CONFIDENT यानी कि आत्मविश्वास होना, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बतानी है किसकी? नेसेसरी की करेक्टली स्पेल्ड, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। नेसेसरी का हिंदी मतलब होता है आवश्यक। नेसेसरी बोलते हैं आवश्यक को। तो इसकी स्पेलिंग रहती है NE, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, NECE, फिर लिखना आपको SSARY, NECE तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन NECESSARY, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिसीव की द्वारा पूछी गई है, रिसीव की करेक्टली स्पेल, क्योंकि जितनी बार पूछी गई है मैंने उतनी बार इसको टाइप किया गया है। रिसीव यानी कि प्राप्त करना, हिंदी में बोलते हैं प्राप्त करना। इसकी स्पेलिंग है RECEIVE यानी कि प्राप्त करना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? थर्ड ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन है जो करेक्ट रहेगा यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, रिसीव यानी कि प्राप्त करना। नेक्स्ट आपको बतानी है अकोमोडेट की करेक्टली स्पेल्ड, जो कि एग्जाम में काफी टाइम पूछा जाता है। अकोमोडेट का मतलब होता है किसी चीज को समायोजित करना, हिंदी में बोलते हैं इसको समायोजित करना। स्पेलिंग रहेगी इसकी ACC, क्या रहेगी? ACCO, फिर लिखना है आपको MMO, ACCO, फिर लिखना है आपको DATE। सिंपल सी ट्रिक है, डबल सी के बाद ओ आएगा इसमें, फिर डबल MO के बाद बीच में ओ आता है, फिर लास्ट में डेट आता है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो ACCO, MMO, DATE, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ध्यान रखना है आपको, कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अकोमोडेट यानी कि समायोजित करना, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बतानी है किसकी स्पेलिंग? पोजेशन की करेक्टली स्पेल्ड। पोजेशन क्या करेक्टली स्पेल्ड रहता है? मतलब कि इसका मतलब होता है स्वामित्व। पोजेशन मतलब होता है स्वामित्व का होना। स्पेलिंग देखते हैं एक बार, POSS, फिर आता है ESSION। ध्यान रखना है, POSSESSION। देखते हैं एक बार ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मैच रहेगा तो वो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। देखते हैं एक बार, POSSESSION। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, पोजीशन यानी कि स्वामित्व का होना। नेक्स्ट आपको बतानी है नॉलेज की करेक्टली स्पेल्ड। नॉलेज का मतलब क्या होता है? नॉलेज का मतलब होता है, सॉरी, अकनॉलेज है वो। अकनॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। अकनॉलेज का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना। स्पेलिंग रहेगी इसकी, ए से चालू होती है, AC
KNOW, नो तो आप जानते ही हो, KNOW बोलते हैं। फिर लिखना है लेज यानी कि LEDGE, ACKNOW यानी कि यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अक्नोलेज यानी कि स्वीकार करना, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बतानी है असेसिबिलिटी। असेसिबिलिटी की करेक्टली स्पेल्ड। असेसिबिलिटी का मतलब होता है यानी कि जहां तक पहुंचा जा सकता है, यानी कि पहुंचने योग्य। हिंदी में बोलते हैं इसको पहुंचने योग्य। तो असेसिबिलिटी की स्पेलिंग काफी इंपॉर्टेंट है, देखना एक बार। ACC ध्यान रखना है, ACCE, फिर लिखना है आपको E, फिर लिखना है डबल S, फिर आता है I, फिर लिखना है BILITY। डबल सी के बाद इसमें ई आएगा, डबल एस के बाद इसमें आई आता है, फिर लिखना है BILITY। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन देखते हैं एक बार, ACCE डबल एस आएगा, इसलिए सेकंड गलत है। फर्स्ट देखते हैं, ACC नहीं आ रहा, फर्स्ट गलत है। थर्ड देखते हैं, डबल सी गलत है क्योंकि डबल सी के बाद इसमें ई आता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन ACCE डबल SI BILITY, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा मिस स्पेल्ड का। आपको बतानी है एप्टीट्यूड की करेक्टली स्पेल्ड। एप्टीट्यूड बोलते हैं योग्यता को, एप्टीट्यूड बोलते हैं बेसिकली योग्यता को। तो इसकी स्पेलिंग रहती है APTI, APTITUD, APTITUDE। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है APTITUDE, यानी कि योग्यता का होना, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आई होप कि आपने ये 20 स्पेल्ड जो हैं वो काफ़ी इंजॉय करे होंगे और आपके 20 की 20 क्वेश्चन ही सही हुए होंगे। और जिसकी भी 20 की 20 पूरे क्वेश्चन सही हैं वो अपना कमेंट में रिव्यू जरूर शेयर करना। एंड आई होप कि आपको सारे के सारे मिस स्पेल्ड अच्छे लगे होंगे क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।